लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। किस मूर्ति की पूजा करते हैं? जिस मूर्ति को हमारे और आपके जैसे इंसानों ने गढ़ गढ़ कर पत्थर का मूर्ति बनाया है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो मूर्ति साक्षात ईश्वर ने ही बनाया है, उसकी पूजा नहीं करते हैं। अर्थात ईश्वर ने कौन सी मूर्ति बनाई? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर ने साक्षात जिस मूर्ति को गढ़ा है, इंसानों को गढ़ा, सारे जीव जंतुओं को गढ़ा है, उनसे हम प्रेम नहीं करते, उनसे हम डाह द्वेष करते हैं। मंदिरों में तो पत्थर के मूर्ति से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने स्वयं गढ़ा है, हम अपने हाथों जो मूर्ति करते हैं उसकी पूजा करते हैं, उससे मन्नतें मानते हैं, उसके पास शांति के लिए जाते हैं। किंतु जिस मूर्ति को भगवान ने स्वयं गढ़ा है, उस इंसान रूपी मूर्ति का प्रतिकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते। अरे मनुष्य भी तो मूर्ति है। आप जाएंगे साधु संतों के पास, क्या कहते हैं? भंडारा होता है, कहते हैं आज इतने मूर्ति हैं, आज 100 मूर्ति हैं, आज 200 मूर्तियों का भंडारा चेतना है। तो इंसान भी तो मूर्ति है। तो पत्थर के मूर्ति का आप इतना पूजन आराधना सब कुछ करते हैं मंदिरों में जाकर। क्या मंदिरों में ईश्वर बैठे हुए हैं? वो बैठे नहीं हैं। लेकिन इंसानों का, अरे कुत्ते के बच्चे से सो कुत्तों से आप प्रेम कर लेते हैं, लेकिन इंसानों से प्रेम नहीं करते। यह कौन सा प्रेम है? यह कौन सी भगवत भक्ति है? ईश्वर ने जिस मूर्ति को गढ़ा उससे तो प्रेम करिए, वो साक्षात ईश्वर की गढ़ी मूर्ति है। और जो मनुष्य बनाता है उसको मंदिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता है। तो आप कह सकते हैं क्या मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मूर्ति पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, किंतु वहां ईश्वर है नहीं। यह मानकर कि ईश्वर सब में है, सिय राम में सब जग जानी, और आपका साक्षात ईश्वर तो आपके घर में आपके माता पिता बैठे हुए हैं ईश्वर के रूप में। पहले अपने माता पिता का पूजन करें ना। जेन माता पिता या कृता शुश्रूषा तेन काशी अयोध्या गतावानवा। जिसने माता और पिता की घर में पूजा कर ली, वो चाहे काशी जाए, अयोध्या जाए या न जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सारे तीर्थ कर ली। तो अब एक बात ध्यान देने की है, ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक मूर्तियों में, प्रत्येक इंसानों में, प्रत्येक जीवों में ईश्वर हैं, किंतु हमें उन्हें जगाना होगा, उसे टटोलना होगा, उसे टटोल कर निकालना होगा। जो संभव नहीं है, असंभव सा है। इसलिए हमें मंदिरों में जाना आवश्यक है। मंदिरों में साक्षात आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति में साक्षात भगवान हैं। भगवान उसमें बैठे हैं। हम अपनी मन्नतें मानते हैं, हम अपनी मुराद पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा की हुई भगवान की मूर्ति है, पत्थर की है, प्रतिष्ठा की हुई है, इसलिए हमें सब कुछ प्रदान करती है। क्योंकि मानव रूपी मूर्ति के अंतर्गत
जो छुपे हुए ईश्वर हैं उन्हें पहले हमें निकालना होगा, हमें प्रकट कराना होगा। कैसे प्रकट होंगे? क्योंकि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल के अंदर छुपे हुए ईश्वर को निकाला। जिसने 1000 व्यक्तियों का हत्या करने का संकल्प ले रखा था, एक अंगुली काट कर रख लेता था, माला बनाकर गले में पिरो लेता था, उसके अंदर से महात्मा बुद्ध ने भगवान को प्रकट कर लिया और अंगुलीमान सन्यासी बन गया, महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। विठल दास ने कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया। वो लीटी लगा करके पात्र में रख करके घी का पात्र लाने के लिए चले गए थे। लीटी में लगाए, तब तक कुत्ता आया, लीटी लेकर भगा। जैसे ही लीटी लेकर भगा, महान संत विठल दास जी ने पीछे पीछे दौड़कर, महाराज जी, हे भगवान जी, हे प्रभु जी, ये घीवा लगा लीजिए, ये घी लगा लीजिए, मैं लीटी में घी लगा देता हूँ। और पीछे पीछे दौड़ते रहे, कुत्ता लीटी लेकर भागता रहा। पीछे पीछे दौड़ते विठल दास जी ने उस कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर लिया। तो ये है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। तो जीवंत मूर्ति जो है, इंसान रूपी मूर्ति, जीव रूपी मूर्ति, इनके अंदर से टटोल कर, कुरेद कर हमें ईश्वर को प्रकट करना होगा। जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, प्रत्येक लकड़ी जो है वो अग्निमय है, लेकिन उसको अग्नि बनाने के लिए हमें अग्नि लगाना पड़ता है, तब अग्नि रूप में दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार जो जीवंत प्राणी है ईश्वर के बनाए हुए, उनमें से भगवान को प्रकट करने के लिए हमें महात्मा बुद्ध बनना होगा, विठल दास बनना होगा। अनेकों भक्तों ने जैसे प्रकट किया, हमें वो बन करके, खंभे से भक्त प्रहलाद ने खंभे से प्रकट कर लिया भगवान को, जो खंभा निर्जीव होता है, तो हमें वह बनना होगा। किंतु हमें वह शक्ति नहीं, हमें वह सामर्थ्य नहीं। इसलिए घर पर माता पिता का, अपने ज्येष्ठ बड़े बुजुर्ग का, माताओं बहनों को, सास ससुरों का सेवा शुश्रूषा करके भगवान को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। और मंदिरों में जाकर के आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत कर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, हमें आप सब कुछ प्रदान करें और सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां साक्षात भगवान, आपको कुरेद कर निकालना नहीं है। आचार्य वैदिक पंडितों के द्वारा प्रतिष्ठा की हुई भगवान की मूर्ति में साक्षात भगवान समाहित हैं, वो आपको सब कुछ प्रदान करेंगे और दर्शन हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की।